आज हम सब पद परिचय पाठ पढ़ेंगे। पद परिचय का मतलब होता है जैसे इंट्रोडक्शन होना। आप लोगों का भी कोई ना कोई परिचय है। जैसे आप यहाँ यदि क्लास में होते हैं, स्कूल में होते हैं तो आपका परिचय, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपका सेक्शन क्या है। बस इसी नाम से ही है आपको लोग जान लेते हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे को जरूरत होती है तो वो जान लेते हैं कि अरे इसका नाम क्या है और ये कौन सी क्लास में पढ़ता है और क्या सेक्शन है इसका। यही आपका परिचय हो जाता है। यदि आप स्कूल से बाहर खड़े होते हैं तो आपका परिचय क्या होगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपका नाम क्या है और आपका सेक्शन क्या है। यही आपका परिचय। लेकिन यदि आप घर पे होते हो और घर पे है ना, यदि आपका परिचय होता है, आप अपने घर पर हैं, तो आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका मकान नंबर कितना है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, ये सारा कुछ आपका परिचय। जो आप देखते हैं कि आपके यहाँ कोई पत्र आता है उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो परिचय होगा आपका। इसी तरह से जिस तरह से हमारा कोई ना कोई परिचय होता है, उसी तरह से शब्दों का भी अपना परिचय होता है। जितने भी शब्द बने हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं या हम जिनको लिखते हैं, इनका भी अपना कोई ना कोई महत्व होता है। तो यदि हमें उन शब्दों का परिचय देना हुआ तो हम किस तरह से देंगे? वही है पद परिचय। पद का मतलब वाक्य, वाक्य शब्दों का परिचय देना। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसका व्याकरणिक महत्व होता है और उसे पद कहा जाता है। शब्द और पद में अंतर क्या होता है? शब्द वर्णों के क्रमबद्ध व सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। सार्थक समूह बना हुआ है तो वो शब्द। पद वाक्य में प्रयुक्त व्याकरणिक महत्व के शब्द को पद कहती है, व्याकरण के अनुसार। जैसे हिंदी में यदि वाक्य बनाए जाते हैं तो कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। लेकिन वही जब हम अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो पहले कर्ता हो गया, पहले नाउन हुआ, फिर वर्ब हुआ है, इसके बाद क्रिया तो कर्म आता है। पर हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। नीचे देखिए आपके चित्र बने हुए बुक में, नेताजी भाषण दे रहे हैं, मेरी टोपी लाल है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहले नेताजी को ब्लैक किया हुआ है, फिर लाल वाले को डार्क किया हुआ है और फिर मैं को किया हुआ है। अब हम ये देखें कि आखिर में ये शब्द है क्या। नेताजी देखा तो नेताजी क्या क्या बोलेंगे, इसको संज्ञा शब्द है। और फिर कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा है तो फिर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। लाल शब्द को देखें तो लाल क्या हुआ? विशेषण है ये तो। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से मैं देखें, मैं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम शब्द है। और कौन सा है? पुरुषवाचक शब्द। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये मैं उत्तम पुरुष में आता है। तो इसीलिए हमने आपको कहा था जो पीछे जितने भी आपने पाठ पढ़े हुए हैं, उन सभी पाठों का यदि ज्ञान होगा तभी हम पद परिचय पाठ को कर पाएंगे। वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण की दृष्टि से जो पहचान या स्पष्ट किया जाता है, व्याकरण के अनुसार जो परिचय बताया जाता है, उसे पद परिचय कहा जाता है। पद का व्याकरणिक परिचय देते समय हमें निम्नलिखित तालिका का ध्यान रखना है, ये हमें याद रखना है, ये सभी याद करने। जैसे यदि संज्ञा शब्द है, जैसे हमने नेताजी पढ़ा, नेताजी संज्ञा शब्द, तो हमें सबसे पहले क्या उसका परिचय क्या देना होगा, तो हम किस तरह से देंगे अभी नीचे आपको बताएंगे। संज्ञा है यदि, तो उसका भेद कौन सा है? जैसे नेताजी का भेद हमने जातिवाचक संज्ञा बता दिया है। फिर उसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन लगा हुआ है, कारक क्या है उसमें, और क्रिया से उसका क्या संबंध। यदि हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है तो हमें संज्ञा है, फिर उसका भेद कौन सा है, फिर लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है और क्रिया से उसका क्या संबंध। क्रिया से संबंध होने का मतलब हुआ कि यदि वाक्य कृत्य, आगे वाक्य वाला लेसन आपका दिया गया, आपने इससे पहले कि वाक्य के प्रकार भी 3 होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, वाच्य में और भाववाच्य है।
वाच्य पाठ में कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यदि कर्ता प्रमुख होता है तो कृत्यवाच्य वाक्य होता है, कर्म प्रमुख होता है तो कर्मवाच्य भाव क्रिया होती है, और भाववाच्य भाव प्रमुख होता है तो भाववाच्य वाक्य कहलाता है। तो हमें क्रिया से उसका संबंध देखना होगा। दूसरे, सर्वनाम का यदि हमें पद परिचय देना है तो सर्वनाम में भी हमें फिर वही नियम है, उसका भेद लिखना है। जो उसके भेद दिए गए ना सर्वनाम के 6, उन 6 भेदों को आपको याद करना देखना होगा कि इसमें से जो ये शब्द दिया गया 6 भेदों में से कौन सा शब्द है ये। फिर लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध बताना होगा। विशेषण का पद परिचय देना हुआ तो फिर हमें विशेषण का पद भेद जानना होगा। वो कौन सी अवस्था है जो विशेषण की हमने मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बताई थी, तो हमें देखना होगा कि ये कौन सी अवस्था है। लिंग कौन सा है उसमें, वचन क्या है, और विशेषण है तो विशेष्य भी होगा, तो उस विशेष्य को भी बताना है। यदि हमें क्रिया का पद परिचय देना हुआ तो हमें क्रिया का भेद भी पता होना चाहिए, लिंग वचन पता होना चाहिए। यदि क्योंकि काल का ज्ञान हमें किससे होता है, क्रिया से। वाक्य वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, उसका ज्ञान हमें क्रिया से होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से नहीं होता है। इसलिए क्रिया है तो हमें काल का भी पता होना चाहिए, कर्ता और कर्म का, किसके कौन से कर्ता की या कौन से कर्म की ये क्रिया है। यदि वाक्य कृतवाच्य है तो कर्ता की क्रिया होगी, और वाक्य कर्मवाच्य है तो कर्म की क्रिया होगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी लिखना है। यदि क्रिया विशेषण का हमें, ये चारों तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों तो आपका जो आपने शब्द पढ़े होंगे उनमें ये विकारी शब्द है, अर्थात इनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। लेकिन अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक के शब्द आते हैं, कि जिसमें लिंग, वचन, कारक होता ही नहीं है और ना उनमें परिवर्तन आता है। यदि लिंग, वचन, कारक कोई भी हो लेकिन उनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, वो होते हैं शब्द क्रिया विशेषण के शब्द, संबंध बोधक के शब्द, समुच्चय बोधक के शब्द और विस्मयार्थ बोधक के शब्द। तो पीछे हमने आपको बताया जितने भी आपने ये 8 लेसन पढ़े हुए, इन सबका ज्ञान होना जरूरी है। यदि हमें क्रिया, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं आता है किसी भी तरह का, तो हमें क्रिया विशेषण का यदि परिचय देना हुआ तो सिर्फ भेद का नाम लिखना है, क्रिया विशेषण का जो भेद है उसमें क्रिया क्या है, और उसमें क्योंकि जिस तरह से विशेषण और विशेष होता है उसी तरह से क्रिया विशेषण और विशेष होता है, उसमें विशेष क्या है। संबंध बोधक होगा तो उसका भी भेद हमें पता होना चाहिए। इनमें लिंग, वचन और कारक नहीं आती क्योंकि इनके अनुसार इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो भेद जिससे संबंध है उसका वर्णन करना, समुच्चय बोधक है यदि तो भेद उसका लिखना है, और कौन सा शब्द है योजक शब्द है उसको लिखना है। विस्मयार्थ बोधक है तो उसका भी भेद आपको लिखना है, और कौन सा भाव उल्लेख करता है, हर्ष का है, शोक का है, घृणा का है, वो भाव का उल्लेख करना है। तो यदि हमें पदों का परिचय देना है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक आदि सभी पद परिचयों का हमें ज्ञान अति आवश्यक है। यदि हमें इनका ज्ञान होगा तभी हम आगे इनको पढ़ सकते हैं। यदि हमें पीछे संज्ञा ही नहीं पता है तो फिर हम पद का परिचय कैसे देंगे, है? माना संज्ञा का मतलब आपका नाम ही नहीं पता, जैसे हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन, जब आपका नाम नहीं पता है आपको तो फिर आगे कैसे बताया जाएगा कि आप किसके बेटे हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ से है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्योंकि जब आपका नाम ही क्लियर नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया। भाई आपका पूरा इंट्रोडक्शन तो आपके नाम से ही दिया जाएगा ना। जब आपको अपना ही नाम नहीं पता और आपका ही कोई नाम नहीं है तो फिर आप किसके बेटे हो, कौन से मकान नंबर क्या है आपका, आप किस घर में रहते हो, कुछ भी पता नहीं है फिर तो उसका। इसलिए हमें शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये शब्द कौन सा है। जब शब्द होगा, जब आपका नाम मालूम होगा, तभी आपका ये भी पता चल जाएगा कि आप किसके बेटे हो।
कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से सेक्शन में। पर जब तक नाम ही नहीं आपका पता है तो फिर आपका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो इस तरह के वाक्य जितने भी होते हैं वो सभी पद परिचय कहलाते हैं। जैसे नीचे एक हम संज्ञा का पद परिचय आपको बता रहे हैं, बाकी हम कल बताएंगे आपको। ये सभी जो ऊपर जो हमने अभी आपको बताए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे शब्दों को याद करना पड़ेगा कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है। ये 10th क्लास में भी है, इसलिए हम आपको याद करने पे जोर दे रहे हैं कि आप अभी 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाएगा और 10th में सीधा आएगा। और अभी आपके पास बुक में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। आप यदि अभी इस क्लास में इसको सीख लेंगे तो 10th में आप आसानी से इसको कर लेंगे, क्योंकि 9th में तो ब्रेक ये लेसन है नहीं, इसलिए पढ़ाया नहीं जाएगा। और अभी आपके बुक में ये सारे लेसन है, फिर आपको 10th में जाके फिर 8th की बुक देखनी पड़ेगी, तब आप इसको कर पाएंगे। इसलिए अभी पढ़ लेंगे तो अच्छी बात। तो संज्ञा का यदि हमने आपको बताया, यदि पद परिचय देना हुआ तो वही फिर संज्ञा का ऊपर देखा भेद भेद लिखना है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध बताना है। जैसे उदाहरण दिया गया है, बालक खेल रहा है। अब हमें बालक का परिचय देना है, तो हमने बालक लिखा हुआ है, आप देख रहे, वो क्या है, बालक शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बालक है तो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। वाक्य कैसा है, कर्ता कारक है, कर्म कारक नहीं, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगी। और खेल रहा क्रिया का कर्ता है। यदि इस अकेले एक शब्द बालक का इतना परिचय है कि ये शब्द क्या है, संज्ञा है। संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और खेल रहा क्रिया का कर्ता है। इसका इतना बड़ा परिचय है। इसी तरह से यदि हम सर्वनाम का परिचय देना चाहें तो सर्वनाम के परिचय में भी हमें ये सर्वनाम के भेद तथा उपभेदों का भी नाम लिखना। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो यदि पुरुषवाचक सर्वनाम आता है तो हमें उसका भेद, उपभेद भी लिखना होगा। सर्वनाम के भेद तथा उपभेदों का नाम, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध बताना है। जैसे मैं शब्द क्या, मैं लिख रहा हूं, मैं का हमें परिचय देना, पूरे सेंटेंस का नहीं, ओनली मैं का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये शब्द क्या है, सर्वनाम। अब सर्वनाम में कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ, पुल्लिंग है ये, कर्ता कारक है और लिखना क्रिया पर करता है। आपको एक ये बात पता होनी चाहिए कि सर्वनाम शब्दों से हमें लिंग का पता नहीं चलता है। यदि हमें लिंग का पता करना होता है सर्वनाम शब्दों में तो हम क्रिया के द्वारा करते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मैं लिख रहा हूं, लिख रहा हूं लिखा है, इसका मतलब ये वाक्य पुल्लिंग है। और यदि होता मैं लिख रही हूं तो मैं में तो किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है, क्रिया में परिवर्तन है, लिख रही हूं, तो ये स्त्रीलिंग हो जाता है। तो सर्वनाम शब्द जितने भी होते हैं उनके द्वारा हमें लिंग का पता नहीं चलता है। यदि सर्वनाम शब्दों में लिंग का हमें पता करना होता है तो हम क्रिया के द्वारा इसका पता करते हैं। इसलिए आज हम आपको संज्ञा और ये इन दोनों के ही भेद बताएंगे